महीने में कितने दफ़ा आपको ब्लड लगता है? 2-3 दफ़ा। कितनी देर से यहाँ पर आ रहे हो और आपको कितने दिनों के बाद ब्लड लगता है? 15 साल से। 15 साल से आप आ रही हो। आपको ब्लड कितने दिनों बाद लगता है? 15 दिनों बाद। और 15 दिन बाद आपको लगता है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ ख़ादर खिदमत है। नाजरीन, आज हम एक डिफरेंट प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर हम आज पहुँचे हैं सुंदस फाउंडेशन में, जहाँ पर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला बच्चे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं और वो किस तरह से इसमें सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से उनको ब्लड लगता है और कहाँ कहाँ से उनके लिए अतियात जमा किए जाते हैं, उनकी इंतज़ामिया पर क्या गुजरती है, ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ एक इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया की हमारे लिए बात है कि गुज़श्ता जो तहरीक इंसाफ की पंजाब में गवर्नमेंट रही है, उसकी सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करती रही हैं, वो थैलेसीमिया सोसाइटी की ऑल पाकिस्तान की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। और इंतहाई सितम ज़रीफ़ी की बात है कि वो ये सारे वाक़यात जानते हुए, वे तमाम तर हालातों वाक़यात को भांपते हुए, उन्होंने अपनी बतौर वज़ीर इस थैलेसीमिया के मर्ज़ की रोकथाम के लिए एक भी लम्हे के लिए कोई भी एफ़र्ट नहीं की। हाँ जी नाज़रीन, बिल्कुल भी कोई एफ़र्ट नहीं की, क्योंकि ये मर्ज़ जो है कज़न मैरिज से सबसे ज़्यादा लाहिक होता है। और थैलेसीमिया सोसाइटी का हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि शादी से पहले कानून साजी ऐसी की जाए असम्बली के अंदर कि शादी से पहले मियाँ और बीवी के टेस्ट थैलेसीमिया के लाजमी करार दिए जाएं, ताकि ये मर्ज़ ना लाहक हो सके, क्योंकि ये ख़तरनाक मर्ज़ ला इलाज है, इसमें बिल आखिर मरीज़ की मौत होना होती है। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप तो हुकूमती अवान में मौजूद रही हैं, मगर इसके बावजूद आपने इस थैलेसीमिया मर्ज़ की रोकथाम के लिए कानून साजी आखिर क्यों करने की? क्या वजह थी? कौन सी चीज़ आपको आड़े आई? आज आप अपोजिशन में होते हुए हुकूमत के ऊपर बड़ी शदीद तनकीद तो करती हैं, बड़े बुलंदबाग दावे करते हैं और बड़ी ही किस्म के गोला बारी लफ्ज़ों की करती हैं, मगर अब जब आपके ऊपर बात आई तो आपने उसके लिए कोई भी अमली इकदाम क्यों ना उठाया? ये पूरा मुआशरा आपको झंझोड़ कर पूछ रहा है। आप इस मुआशरे की मुल्ज़िमा हैं, आप इस मुआशरे की सबसे बड़ी मुल्ज़िमा हैं, और स्पेशली इन थैलेसीमिया के बच्चों की मुल्ज़िमा हैं कि जो आप उनके लिए थैलेसीमिया सोसाइटी की ऑल पाकिस्तान की सदर होने के बावजूद आपने इसकी रोकथाम के लिए क्यों ना कानून साजी की? रोज़े मैशर आपका गिरबान होगा और इन बच्चों का हाथ होगा। हम आइए आपको इन बच्चों से मिलवाते हैं और इन बच्चों के वालिदैन से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो किस कर्ब से यहाँ से गुजर रहे हैं, और जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए नाज़रीन। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर पहुँचे हैं सुंदस फाउंडेशन के जो यहाँ पर हेड ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सुंदस फाउंडेशन हाजी सरफराज अहमद साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं। सर, ये सबसे पहले आप ये बताइएगा, ये मर्ज़ कैसे लाहिक होता है और अब तक कितने बच्चे आपके पास ज़ेरे इलाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैलेसीमिया मर्ज़ एक ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम है जो माँ बाप की तरफ से बच्चों को मुंतकिल होता है। माँ बाप अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा होते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। हमारा कौम का एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो किसी को कहे ना कि थैलेसीमिया का टेस्ट कराए, वो कहता नहीं मुझे क्या है, ये वो ठीक कहता है। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, मैं कहता नहीं मुझे क्या है,
मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मुझे कोई ब्लड लगा कभी ज़िंदगी में, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम पेश आई है कि मुझे लाक हो के मुझे थैलोसीमिया माइनर है। लेकिन उसके अंदर मेरे जरासीम ज़रूर है, मेरी बीवी के भी थे। तो दोनों जब शादी होती है थैलोसीमिया मेजर बच्चा पैदा, एक घर के 3 बच्चे भी हैं। कोई आए आके देखे कि एक घर के, बल्कि एक घर के अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील दे, कुछ जाहलियत है कि हालांकि जिस औरत घर एक बच्चा थैलोसीमिया मेजर का पैदा हो, आज साइंस इस जगह पे पहुंच चुकी है, दोबारा अगर वो बच्चे की ख्वाहिश करे तो जब औरत प्रेगनेंट होती है तो पहले 6 हफ्ते में बच्चे दानी से ब्लड लेके चेक किया जाता है क्या आने वाला बच्चा थैलोसीमिया तो नहीं। अगर तंदुरुस्त है तो दुनिया में आ जाए, नहीं तो उसका फतवा भी लिया कि उससे जाएगा दुनिया में आके बेचारा क्या करेगा। मेरे पास उस दिन एक फैमिली है, उसके 4 बच्चे थैलोसीमिया, चारों बेटे उसके बड़े प्यारे, लेकिन 4 थैलोसीमिया मेजर के बच्चे हैं। एक और फैमिली है, उनके 3 है। इस तरह 3 वाले तो और भी बहुत है। तो यही है कि लोग समझते भी नहीं है कि अगर एक बच्चा हुआ तो दोबारा वो ख्वाहिश ना करें। अच्छा सर, इसकी रोकथाम जो है वो कैसे मुमकिन है? इसके लिए आप हुकूमत वक्त को क्या मुतालबा करते हैं? रोकथाम जी, हम अपने तौर पे जो चाहे मर्जी करें, हम पूरा नहीं उतर सकते जब तक गवर्नमेंट इस पे हमारा साथ ना दे, सूबाई लेवल पे, कौमी लेवल पे, कि ये असम्बलियों में बिल पास हो कि शादी से पहले थैलोसीमिया टेस्ट लाजमी करार दिया जाए और आने वाली नस्ल बच सके। फरूक साहब, मैं आपके हवाले से लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो सर्वे आया उसके मुताबिक पाकिस्तान 22-23 करोड़ अवाम में से 1 करोड़ 10 लाख लोग थैलोसीमिया माइनर के मौजूद है। 1 करोड़ 10 लाख लोग थैलोसीमिया माइनर के मौजूद है। जब उनमें से किसी की शादी होनी है तो थैलोसीमिया मेजर बच्चे पैदा होने हैं। इस वक्त थैलोसीमिया मेजर बच्चों की फरूक साहब 8000 तादाद है पर ईयर। एक साल, हर साल नए 8000 बच्चे पैदा होकर दुनिया में थैलोसीमिया के पाकिस्तान में आ रहे हैं। उनके लिए ब्लड चाहिए। अच्छा हाई साहब, हमें हमारे नॉलेज में ये बात आई है कि जो सबका सूबाई वज़ीर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो तहरीक इंसाफ की बड़ी मुतहरक रहनुमा हैं, वो थैलेसीमिया सोसाइटी की ऑल पाकिस्तान की प्रेसिडेंट भी रही हैं। तो आप इस हवाले से उनको मिले हैं, जब वो सूबाई वज़ीर रही हैं, उनको तो तमाम मामलात का बड़े बखूबी इल्म भी रहा है, तो उन्होंने कोई इक़दाम किए या नहीं किए? देखिए जी, वो आज भी थैलोसीमिया सोसाइटी की सदर है आल पाकिस्तान की। तो अल्लाह ताला जी उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, जो कुछ उनके पिछले दिनों हुआ है तो उन्हें चाहिए था कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, जिनकी दुआओं से आज वो थैलोसीमिया सोसाइटी के सदर इस मकाम पर पहुंची है। उन्होंने आज दिन तक असम्बली में बिल पेश नहीं किया। मंजूर होता ना होता वो बात की बात थी। जब इनके ज़ाती मफादात और पार्टी के मफादात होते हैं तो वो तो बिल उसी वक्त आ जाता है। ये इंसानियत की फलाह के लिए था, एक दिन भी बिल नहीं आया, ना सूबाई में ना कौमी असम्बली में। तो ये जब तक ये हुक्मरान आंखें ना खोलोगे, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता कि या अल्लाह लोगों के घरों में इस तरह के कोई बच्चे पैदा हो तो इन्हें पता चले कि ये अज़ियत कितनी है। मैं भी एक बच्ची का बाप था, 23 साल इस अज़ियत से गुजर के मेरी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई है। मेरे लिए हज़ारों सुदस है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर आपके पास अभी कितने बच्चे जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं और उनकी जो है ये इलाज मुआलजे के लिए कितने अखराजात आपको बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं? देखिए, जिस वक्त हमारे पास तकरीबन थैलोसीमिया के 800 के करीब बच्चे हैं, हेमोफिलिक हैं तकरीबन 300-350, उसके अलावा खून की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला तकरीबन 250-300 के करीब हुआ है। तो इस वक्त जितनी महंगाई हो चुकी है, एक बैग जब बच्चे तक पहुंचता है तो 6000 रुपये दायरे के अखराज आता है, जिनमें अच्छी लेवल की स्क्रीनिंग, एबड की मशीन है हमारे पास, आर्डिटेक, उस पर हम स्क्रीनिंग करते हैं। GSM का जेनवन बैग है जो हम डबल या ट्रिपल इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये क्रॉस मैचिंग है, ग्रुपिंग है, अमले की पे, ये सारे अखराजात कर रहे हैं। तो 6000 रुपये पर बैग इस वक्त हमारी खुद खास है। तो ये देख रहे इतने अखराजात है, गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही हमें।
अच्छा सर, ये किस तरह से आप ये सिस्टम सारा अदारे का चला रहे हैं? 800 बच्चे आपने बताए हैं और 6,000 रुपये एक बच्चे पर जो है वो एक बैग पर जो कॉस्ट आती है, इसमें तो कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हर वीकेंड पे ब्लड लगता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको 15 दिन बाद, और कुछ ऐसे हैं जिनको 1 महीने बाद। तो अब अप्रॉक्सीमेटली हम देख लें तो तकरीबन 15 दिन बाद हर बच्चे को बैग लग रहा है। तो किस तरह एवरेज, तो किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं? देखिए जी, गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम इन बच्चों के लिए हमें इतनी सहूलत तो दे, ये ब्लड बैग है, ये इस वक्त पैसे लेके हम घूम रहे हैं, हमें ब्लड बैग नहीं मिल रहे। आज से 1 साल पहले ये ब्लड बैग 455 रुपये का था। आज फरूक साहब मैं रोज़े में हूँ, नहीं तो मुझे कोई ले दे। मैंने 690 रुपये में बैग खरीदा है, जो मिल ही नहीं रहा था किसी जगह से। आगे परेशानी है कि क्या मैंने उस कंपनी को कहा कि आगे ब्लड बैग अगर ना मिले तो हम शाहपुरों में लेना है। खुदारा गवर्नमेंट को वो कहते नहीं, आप लोग बोले। गवर्नमेंट इस काम के लिए ना हमें सब्सिडी दे रही है ब्लड बैग पे, ना ये जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम उसमें, किसी चीज़ पे कुछ नहीं कर रहे। इन बच्चों के इंजेक्शन है वो साल में डबल कीमत में 310 रुपये का हो गया 150 में से। तो हम किधर जाए इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए? जिस चीज़ को हाथ डालते वो डबल कीमत में हो रही है। आए जी, अब चलते हैं ये कम सिन बच्चों की तरफ जानिब जो यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला है। आइए इन बच्चों से हम बात करते हैं। ये सबसे पहले बड़ी प्यारी ये क्यूट सी बच्ची है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? हरम। हरम, आप कितनी देर से यहाँ पर आ रही हो और कितने दिनों के बाद आपको ब्लड लगता है? मैं जब छोटी सी थी उस वक़्त के दिन तक आ रही हूँ, और जब कहीं से ब्लड निकलता है उस दर से फिर ये ब्लड लगवाते हैं। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर आते हुए? छोटी सी थी उस वक़्त तक आ रही हूँ। अब आप कितनी की हो? अब मैं 13 साल की। अच्छा, कमो पेश आपको कुछ 7-8 साल हो चुके हैं? जी। तो किस जगह से आती हो आप? राह वाली कैंट से। राह वाली कैंट से। अच्छा, तो महीने में कितने दफ़ा आपको ब्लड लगता है? 2-3 दफ़ा। 2-3 दफ़ा। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना है कि ये कमसिन बच्ची है, इसका ये कहना है कि मैं तकरीबन 5 साल की थी जब मुझे यहाँ पर ब्लड लगना शुरू हुआ, और अभी भी यहाँ 13 साल की इसकी उम्र हो चुकी है और यहाँ पर इसको ब्लड लग रहा है। ये एक और बड़ी प्यारी बेटी जो है यहाँ पर बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया कनीज़। राबिया बेटा, आप कितनी देर से यहाँ पर आ रहे हो और आपको कितने दिनों के बाद ब्लड लगता है? 15 साल से। 15 साल से आप आ रही हो? तो कितने दिनों बाद आपको ब्लड लगता है? 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद? कौन सा ग्रुप है आपका? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। जी। इजीली मिल जाता है यहाँ पर? जी। तो क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस अदारे की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और ब्लड डोनेट करवाएं, बस। जी, जैसा कि इस बेटी ने कहा है कि यहाँ पर वो 15 साल से आ रही है। देखें नाजरीन, कितना बड़ा यहाँ पर काम हो रहा है और कितनी यहाँ पर दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं कि 15 साल से मुसलसल हर 15 दिन बाद आप देखें कि एक सेहतमंद इंसान जब यहाँ पर ब्लड देता है तो उसको कम से कम डॉक्टर्स के मुताबिक, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक उसको 3 माह का अरसा दरकार होता है कि वो वहाँ पर स्टे कर सके और अपना दोबारा ब्लड उससे पहले ये नहीं दे सकता। तो उसको ये चाहिए कि 3 माह तक रेस्ट करे और फिर जाकर यहाँ पर ब्लड दे। तो आप देखें कि हर 15 दिन बाद इस बच्ची को ब्लड लगता है और आप देखें कि 15 साल से मुसलसल इस अदारे में आ रही है। यहाँ पर एक और बच्चा है। बेटा, सुना है आप ब्लड आपको जब ब्लड लगता है आप उसके पैसे देते हो? जी हाँ जी। कितने पैसे देते हो? नहीं, आपको नहीं पता? आपके साथ कौन आया है? मम्मा। आपकी मम्मा आई हैं? अच्छा, चलें इनसे हम बात करते हैं जी, इनसे हम बात करते हैं जी। ये देखें जी, ये एक ख़ातून यहाँ पर बैठी हुई हैं जो अपने कमसिन बेटे को लेकर, उसको भी ब्लड लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अच्छा, आप ये बताएं आप कितने पैसे देते हैं ब्लड लगाने के?
कोई भी नहीं जी, बस ब्लड भी इधर ते मिल जाता तो थोड़ा बहुत कोई 600-700 रुपया 800 रुपया देते हैं। 800 रुपये आप देते हैं, वो किस मद में, टेस्टों की मद में देते हैं? हाँ जी, ये सब कुछ ही आप देते हैं, बैग, ये सुई, सब कुछ अच्छा, इतना को आप अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ यहाँ पर फ्री है? फ्री है बिल्कुल। बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री है। कितनी देर से आपको ब्लड लग रहा है? 2-3 साल हो गए जी। 2-3 साल हो गए हैं? जी। अच्छा, तो कितने दिनों बाद ब्लड लगता है? महीने बाद। महीने बाद लगता है, हर जी। माह बाद लगता है। कौन सा ग्रुप है इस बच्चे का? ए पार्टी। ए पॉजिटिव है इस बच्चे का? जी। तो किस जगह से आप आती हैं? किंगराली। किंगरा वाली से? किंगरा वाली गाँव है? जी। अच्छा। बिल्कुल गाँव है। ठीक है, वहाँ से आप आ रही हैं और 2-3 साल से आप आ रही हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। जैसा कि आपने इनकी भी बात सुनी है, उनका ये कहना है कि वो इस करीबी गांव से, किंगरा वाली से आती हैं और यहाँ पर जो है उसको, इनके बच्चे को 2 साल से मुसलसल ब्लड लग रहा है। यहाँ पे एक छोटी नन्ही मुन्नी सी बच्ची यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप इनकी वालदा हैं जी? अच्छा जी। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? जैनब। जैनब बेटा, क्या हाल है आपका, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपको ब्लड कितने दिनों बाद लगता है? 15 दिनों बाद। हर 15 दिन बाद आपको लगता है? जी। अच्छा, तो आप ये बताओ कि यहाँ पर ब्लड इजीली मिल जाता है आपको? जी। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आप आए हो, यहाँ पर आओ और आपको ये कहें कि जी आज आपको ब्लड नहीं मिलना, आप अपने घर चले जाओ? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। कितनी देर से यहाँ पर आप आ रहे हो? 10 साल से। 10-15 साल हो गए हैं आपको। या आप इनकी वालदा हैं जी, इनसे भी थोड़ी सी बात हम करेंगे। ये आप मुझे बताइए, आपकी बेटी का क्या नाम है? जैनब है। जैनब। 2 बेटी हैं मेरी, एक उधर बैठी है राबिया है और ये जैनब है। 15 दिन बाद दोनों को लेके आती हूँ, कोई खर्चा नहीं है, शुक्र अल्लाह का, ब्लड मिल जाता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मेडिसिन, ब्लड सारा कुछ मिल जाता है, सारी अच्छी सहूलतें हैं। ठीक है, बस। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी बच्चियों को कौन कौन से ग्रुप का ब्लड लगता है? बी पॉजिटिव भी लगता है, और कोई ग्रुप नहीं लगता। और कोई हाँ नहीं, और नहीं कोई लगता, बी लगता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप यहाँ पर आए हों और आपको ये कहें कि जी आज आपको ब्लड नहीं मिलना, या आप इतने पैसे दोगे तो फिर ब्लड मिलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ब्लड मिल जाता है, जब भी आए फ़ौरन मिल जाता है, शुक्र अल्लाह का। आज भी आए हैं तो मिल गया ब्लड, दोनों बच्चियों को मिल गया ब्लड। दोनों बच्चियों को? हाँ जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहें कि नहीं आज नहीं है, जाएं, नहीं, अच्छा है भाई इनका, और ब्लड भी मिल जाता है अच्छे तरीके से, शुक्र अल्लाह का, इनका तावन है हमारे बच्चों के साथ। किस जगह से आप आती हैं? हम इधर ख्याली वाली साइड से आते हैं। ख्याली से आप आती हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक और बड़ा प्यारा सा बच्चा वेस्ट कोट पहने हुए है, बड़ा हैंडसम इसने ड्रेसिंग की हुई है, बड़ी क्यूट सी ड्रेसिंग की हुई है और मुस्कुरा भी रहा है। और आपका ऊपर वाला जो दांत है वो गुम गया है। कहाँ गया आपका ऊपर वाला दांत? चूहा ले गया। ओह वेरी बैड, आपका दांत चूहा ले गया। आपने उसको पकड़ा नहीं है? मैं सोया हुआ था, ले गया था। अच्छा अच्छा, आपके सोते हुए ले गया है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करने आए हो? ब्लड लगवाने आया हूँ। ब्लड लगवाने आए हो? कब से लग रहा है आपको ब्लड? 8 साल से। 8 साल से आपको ब्लड लग रहा है? अच्छा, दर्द तो होती होगी? नहीं। दर्द नहीं होती? अच्छा अच्छा जी, ये यहाँ पर कुछ आए हैं दोस्त, ये ईदी देने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुबीन अहमद। मुबीन साहब, आपने यहाँ पर देखा होगा बड़े प्यारे, बड़े क्यूट से, बड़े छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और उनको देखे, किसी को 8 साल से, किसी को 15 साल से, किसी को 10 साल से, डिफरेंट उनका टाइम पीरियड है और हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनको यहाँ पर ब्लड लगता है। तो क्या फील कर रहे हैं इनके दरमियान बैठ के? ये जी अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह पाक इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। एक इनको देख के एक दिल को हाथ पड़ जाता है कि ये मालिक की तरफ से छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से बीमारी है और अल्लाह ताला ही इनको सेहत दे सकता है। और इनके लिए आप क्या इनके लिए कर रहे हैं कि इनकी हौसला अफजाई हो सके? मैं तो जी 1 साल के बाद आता हूँ, अल्लाह की तरफ से जो तौफीक होती है मैं कर जाता हूँ। ये भाई सरफराज जो हैं, पहले मैं दफ्तर में आता था, इस दफ़ा मैंने कहा चले मैं सीधा इधर आता हूँ। तो अल्लाह हिम्मत दे, इंशाल्लाह। माइंड तो मुसलमान है, उसकी ज़ात के लिए करना है। हमारा भी माइंड है कि अल्लाह हमें भी हिम्मत दे, हम भी इस जज्बे में, इस कार खैर में हिस्सा डालें मज़ीद।
नहीं, बड़ी अच्छी बात है आपकी कि आप हर साल आते हैं और बड़े ही जज्बे के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं, और जो आपकी इस्तात है, जो आपकी हिम्मत है, बिल्कुल नादरीन आपको भी चाहिए कि जितनी आप में हिम्मत है, जितनी आप में इस्तात है, ये कमसिन बच्चे जो हैं ये हमारे प्यार के, हमारे अतियात के मुस्तहिक हैं, और हमारी बिलखसूस ये जो ब्लड डोनेशन है इसके मुस्तहिक हैं। और इसके लिए हमें ये पता चला है कि ये बड़े दूर दराज इलाकों में बड़ी जगहों पर जाकर, और स्पेशली कोविड-19 के दौरान जो है इनको बड़ी मुश्किलात पेश आई, और ये वहाँ पर जाकर खून के अतियात जो हैं वो जमा करते रहे हैं, और दूर दराज रेगिस्तानों में जाकर इन्होंने वहाँ पर जाकर ब्लड जो है इन कम सिन बच्चों के लिए जाकर लिया। लेकिन अल्लाह ताला की मदद जो है वो इनमें इनके लिए शामिल हाल है। ये भाई साहब आप क्या लेकर आए इनके लिए? ये जी रमज़ान शरीफ तो है ही, लेकिन ये मासूम बच्चे हैं, इन्हें बड़ा लगा हुआ है, इन्हें तो भूख लगती है, तो इन बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। ये ज़रूर खा लें, ये कि भूखे ना रहे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? ये जी बेकरी का सामान है, वही मिल सकता है इस वक्त, बाकी होटलिंग तो बंद है। तो वो जितने बच्चे आते हैं मैं डेली उन्हें बेकरी से जो अवेलेबल हो मंगवा के वो ज़रूर देते हैं। चलिए बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है जी। इनके खाने पीने का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, ये भाईजान यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये आप देखें कि एक एक के पास जाकर फ़र्दन उसको ये जो है ये खाने का सामान दिया जा रहा है, और फ़र्दन हर एक के बेड पर जा रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, वो यहाँ से ना उठे, और वो अपनी जो ब्लड जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से लगवा सके, और ये फ़र्दन उनके पास जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी काविश है। इस काविश को सराहना चाहिए, इस काविश को हर लिहाज से खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और लोगों में ये जज्बा आना चाहिए कि वो इन कमसिन बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ, जितनी उनकी इस्तात है उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, जैसा कि आपने नाज़रीन देखा यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे मासूम से कमसिन बच्चे हैं, उनको ब्लड जो है मुसलसल उनको हर 15 दिन बाद, वीकेंड के बाद जो है वो लग रहा है, और महाना भी लग रहा है, और इनकी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के जो सुंदस फाउंडेशन के गुलाम नबी साहब हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं, सर ये जो बच्ची हमारे सामने है, इसको रेड कलर का तो ब्लड नहीं लग रहा है, ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं उर्फ़े आम में, तिब में, और इसको ये क्यों कर लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंदस फाउंडेशन के अंदर खून के मतलब मुख्तलिफ़ बीमारियों के मरीज़ आते हैं, जिनमें ये बच्ची हीमोफीलिया मरीज़ है, ये बच्ची थैलासीमिया मरीज़ है। जो हीमोफीलिया वाले बच्चे होते हैं उनको ये वाइट सेल लगते हैं। अब इनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि जब भी इस बच्ची को चोट आ जाए, ज़ख़म आ जाए, कट आ जाए, इसका खून निकलना शुरू हो गया तो ये खून स्टॉप नहीं होता है। ये 3 दिन से बच्ची आ रही है। अब ये दिखाना बेटा थोड़ा सा, ये इसके मुकम्मल जो मसूड़ों के अंदर से बेटा ब्लीडिंग हो रही थी। हाँ ये देखिए, ये जो खाना खाना है, जो इसने फीड करनी है, ये ब्लीडिंग भी इसके अंदर मैदे के अंदर जा रही थी। ये मुसलसल 3 दिन 2 बैग 3 बैग इस बच्ची को लग रहे हैं। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह इसका कुछ कवर हो गया है। अगर 2 दिन पहले की इस बच्ची की हालत देखें तो इसके मुंह से खून निकली जा रहा है, वो देख के बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अच्छा, गुलाम नबी साहब ये बताइएगा कि ये जो गुलाम नबी साहब ये बताइएगा, ये जो बच्चे हैं इनकी बीमारी का एंड क्या है, ये कहाँ जाकर ख़त्म होती है, किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है, किस तरह से इसकी रोकथाम मुमकिन है? ये जी देखिए, थैलासीमिया जो आउट ऑफ कंट्री अगर हम देखें, जो डेवलप मुल्क है, वहाँ पे 22 साल 23 साल के भी पेशेंट हैं जिनके इंटरव्यू मैगज़ीन के अंदर आते हैं कि वो बच्चे एक नॉर्मल वो जो मरीज़ हैं वहाँ पे एक नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि टाइम पर ब्लड नहीं मिलता, टाइम जो मेडिसन है वो नहीं मिलती है, क्योंकि सिर्फ इन बच्चों को ब्लड लगा देना बहादुरी नहीं है। ब्लड के साथ साथ इनको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है कि जो इनके अंदर आयरन, ब्लड लगने से इनके अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है। अगर हम वो आयरन इनको नहीं निकालेंगे तो वो भी इनके हार्ट को ब्लॉक कर देगा, वेन्स को ब्लॉक कर देगा, इनकी तिली के अंदर आयरन बैठ जाएगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर आयरन चिलिएशन थेरेपी ये भी एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। और ब्लड को टाइम पर, जो कि कम से कम इनकी HP जो है ना 10 के करीब मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन जब इनको ब्लड नहीं मिलेगा, HP लो चली जाएगी, तो ये भी इनकी एक प्रॉब्लम। तीसरी जो सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर एवरेज कम होने की वजह है कि वो जो ब्लड इनको लगता है वो प्रॉपर स्क्रीन्ड नहीं होता।
एक दफ़ा बच्चा ब्लड लगवा के जाएगा तो वो हेपेटाइटिस बी वाला लग जाएगा अगर प्रॉपर स्क्रीन नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैब के अंदर सुंदस फाउंडेशन के अंदर जो हम स्क्रीनिंग का म्यार है वो शौकत खानम स्टैंडर्ड का है। यहाँ पे हम जो स्क्रीनिंग करते हैं वो आर्किटेक्ट मशीन के ऊपर स्क्रीन करते हैं। वो अगरचे हमें पार्ट बैक कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है लेकिन उसमें 99% श्योर है कि इन बच्चों को जो जितना ब्लड लगा हुआ है ये तमाम बीमारियाँ। आइए हम वो मशीनरी भी दिखाना चाहेंगे अपने नाज़रीन को यहाँ पर जो स्क्रीनिंग के लिए है। आइए हम चलते हैं। अच्छा जी, हम ये सुंदस फाउंडेशन की लैब में यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? इंद्रियास परवेज सर। अच्छा सर, इस यहाँ पर कौन सी मशीनरी यूज़ हो रही है इसके बारे में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। हम यहाँ पे एबट आर्किटेक्ट है। यहाँ पे ये अमेरिकन मशीन है और स्क्रीनिंग डोनर स्क्रीनिंग के लिए हम एबट आर्किटेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि दूसरे किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये फुली ऑटोमेटेड है और ये ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और सिफिलिस हैं। 4 पैरामीटर हैं। इसके अलावा हम फेरेटीन, थायराइड और दूसरे भी ट्यूमर मार्कर जितने भी हैं इस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मोस्टली स्क्रीनिंग को मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम कर रहे हैं कि अच्छी स्क्रीनिंग का मेयार हो और बच्चों को ट्रांसफ्यूजन होनी है और इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे किसी भी किस्म का स्क्रीनिंग पे। और ये हमने हर एक को ग्रेडिंग की हुई है, A, B, O और AB। ये तीनों चारों हमने ग्रुप जो है वो प्रॉपर रखे हुए हैं और ये -86 तक या 80 तक जाता है। अभी क्योंकि ये बार बार सुबह से शाम तक खुलता है तो अभी इसका -61 है सॉरी टेम्परेचर। जितना ज़्यादा इसको माइनस पे रखेंगे उतनी इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होगी। ये हीमोफिलिक पेशेंट के लिए होता है। और दूसरा इधर है ब्लड बैंक। इसकी स्टोरेज जो है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। और ये यहाँ पे हमारा बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया के भी हैं और दूसरे ओवरऑल OPD के भी पेशेंट आते हैं। तो थैलेसीमिया पेशेंट को जो है वो रेड सेल लगते हैं और ये रेड पैक सेल बने हुए हैं और इनकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो 30 से 35 दिन तक है, जबकि एक होल ब्लड की जो शेल्फ़ लाइफ है वो 20 से 25 दिन है। अभी 20 से 25 दिन के अंदर अंदर हमने लगाना होता है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये RBCs जो हैं वो लाइज हो जाते हैं। इसके बाद ये हमारा किट के स्टोरेज निज़ाम है। जितनी भी हम किट्स यूज़ कर रहे हैं, एबट है या अलाइज़ा की हैं या रूटीन केमिस्ट्री है, तो इनका भी टेम्परेचर जो है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए। और ये हमने प्रॉपर इसकी स्टोरेज और इसको हमने रखा हुआ है ताकि किसी फ्रिज में नहीं है या किसी और हमने एसिड यूज़ नहीं किया। ये यहाँ पर जो मशीनरी लगी हुई है तकरीबन ये कितनी मालियत की मशीनरी है? ये तो काफ़ी अरबों के हिसाब से होगी यहाँ, क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ रुपए की तो एबट आर्किटेक्ट ही है। ठीक है, दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं करोड़ों के हिसाब से। करोड़ों के हिसाब से। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब की डिटेल से बात सुनी है और आपने यहाँ पर बच्चों को भी देखा है और यहाँ पर आपने यहाँ के जो चेयरमैन हैं हाजी सरफराज अहमद साहब उनकी भी बातें सुनी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कमी यहाँ पर देखने को मिली है वो है यहाँ पर खून के अतियात और माली मुआवनत की यहाँ पर बेहद ज़रूरत है। और इसके साथ अगर हमने देखें तो सबसे बड़ी हर हुकूमत की यहाँ पर नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने जो है थैलेसीमिया टेस्ट को शादी से पहले वो लाजमी करार नहीं दिया, जिसकी वजह से तकरीबन हर साल 8,000 से 10,000 बच्चे थैलेसीमिया के नए जनरेट हो रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं और वो सिसक कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर दिन उनकी मौत और ज़िंदगी के दरमियान उनकी जंग होती है और मौतो हयात की कश्मकश में वो मुब्तला रहते हैं। तो इस कर्ब से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करें कि वो थैलेसीमिया हीमोफीलिया के जो टेस्ट हैं उनको लाजमी करार दे, उसमें जो है वो कानून साजी करे ताकि ये इस मर्ज़ की रोकथाम मुमकिन हो सके। आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि बार बार यही गुजारिश करूँगा कि अतियात सुंदस फाउंडेशन को दें। हमारे चैनल INN न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।